नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण अभिरुचि की हम बात कर रहे थे जो आपकी बीएससी से संबंधित होने वाली है। और 2024 में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, तो आपके 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसी को हमने अपडेट कर दिया है और 2025 में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बढ़ते हैं और ये प्रश्न सीरीज जो है वो आपके 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। ठीक है, 500 से भी अधिक प्रश्न आपको एग्जाम से पहले करा दूंगा। आपकी जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है 1 जून 2025। इससे आपकी डेट जो है वो आगे नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आप इसको ही मेन मान के चलो और इसी के आधार पर आप तैयारी करें और टॉप से टॉप एमसीक्यू जो भी है वो सोल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, आप ताकि आपका कम समय में जो अधिक क्वेश्चन हैं वो आप पढ़ पाएंगे। तो इसी सीरीज़ में ये पीडीएफ जो है दोस्तों आप डाउनलोड करना चाहते हैं, 124 पेज की पूरी पीडीएफ है, तो जल्दी से जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाने के बाद आप इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड इजीली तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अपनी पढ़ाई को जो है एक नया आयाम दीजिए और अच्छे तरीके से आप पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिए। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और आपने तैयारी की थी इनके बाद इन प्रश्नों की किस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 140वां प्रश्न है, यहाँ से अपने को पढ़ना था। तो देखिए 140वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक युग में अध्यापन का आशय क्या है। दोस्तों आधुनिक युग जो अभी चल रहा है उसमें अध्यापन का जो महत्व है या फिर आशय अर्थात अर्थ जो है वो क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों का जो है बहुमुखी विकास करना होता है। दूसरा है कि वेतन प्राप्त करना होता है और तीसरा क्या कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कुशलता जो है उसे पैदा करना ही आधुनिक युग का अध्यापन का अर्थ होता है। तो बात तो ये तो सही नहीं बैठ रही है ना इस मामले में, यदि देखा जाए तो कैसे। तो देखिए इसका जो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थी की शारीरिक एवं बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना ही आधुनिक युग का जो अध्यापन का आशय है वो हो सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन के आधार पर आप जवाब देने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो इसका हो सकता है। 140वें प्रश्न का आंसर क्या राइट होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। तो चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा इसका कि विद्यार्थी जो है वो एक विद्यार्थी की जो है वो शारीरिक और जो बौद्धिक विशेषता है उसको उजागर करना ही आधुनिक युग का आशय माना जाता है। आधुनिक युग में जो अध्यापन का आशय है वो यही माना जाता है। ठीक है, चलिए इसी सेशन में अगला प्रश्न देखिए अपन इसी कड़ी में। तो प्रश्न देखिए 141 नंबर का प्रश्न आता है आपका। प्रश्न है आपका कि 141वां प्रश्न कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, कि यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो कौन सा तरीका आपके विचार में सबसे उचित होगा। दोस्तों ताजमहल के बारे में यदि आप पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को तो आपकी नज़र में जो है वो कौन सा तर्क और कौन सा तरीका जो है वो सही माना जाएगा, इस संदर्भ में बताइए आप। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर के ताजमहल दिखाया जाए, ये बात तो सही है। दूसरा भी कह रहा है कि ताजमहल का चित्र बना करके उसे समझाया जाए। तीसरा है कि ज़बानी का चित्र बनाकर समझाया जाए। या चौथा है कि ताजमहल का मॉडल दिखा करके जो है वो बच्चों को समझाया जाए। तो देखिए इस ऑप्शन पे यदि देखे जाए ना तो आपको सारे ऑप्शन जो है वो राइट ही लगेंगे। ताजमहल आगरा में ले जा करके यदि संभव हो तो, ठीक है, ये प्रश्न इसमें पूछा गया है कि यदि संभव हो तो ही आगरा ले जा करके जो है ताजमहल दिखाए, तो ये बात भी सही है माना जाए तो। फिर दूसरा कह रहा है कि ताजमहल का जो है वो चित्र बना करके यदि समझाया जाए तो भी बच्चों को अच्छा समझ में आएगा, ये बात भी सही है। ज़बानी का चित्र बना करके समझाया जाए तो ये बात भी सही है और ताजमहल का मॉडल दिखा करके तो ये बात भी सही है। लेकिन अब चारों में से जो सर्वाधिक प्रोवाइड रखती है, जो 100% मान सकते हैं कि ये बात सटीक बैठ सकती है, उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन ही होगा ना कि यदि संभव हो रहा हो तो उसे लड़कों को बच्चों को ताजमहल दिखाया जाए। पिकनिक पे क्यों ले जाते हैं, इसी यही कारण होता है पिकनिक पे ले जाने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसी कड़ी में। तो अगला प्रश्न है आपका 142 नंबर का कि अध्यापक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। अध्यापक जो हैं वो पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए क्या प्रश्न पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन है कि अध्यापक ढूंढने से मुश्किल से मिलते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह अध्यापक की स्वाभाविक विशेषता है और चौथा है कि विद्वान होना प्रत्येक के लिए चाय का प्याला नहीं है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अध्यापक जो हैं वो पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। अध्यापक जो है वो पैदा नहीं होते, उन्हें बनाते हैं।
तो इस आधार पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, चौथा ऑप्शन ही राइट होगा ना इसके लिए तो, कि विद्वान होना प्रत्येक के लिए चाय का प्याला नहीं है, ठीक है ना, सबके लिए चाय का प्याला नहीं होता है विद्वान होना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 43वें नंबर का 143वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए 143वां प्रश्न आता है कि पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए। अध्यापक यदि पढ़ा रहा है तो बीच में उसको प्रश्न क्यों पूछना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी जो है वो प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करते हैं। दूसरा है कि अनुशासन कायम रखने के लिए। तीसरा है कि प्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए। ये बात तो बिल्कुल गलत है, अपना है ही नहीं स्वार्थ। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर पर मिलता है। देखिए अब इस आधार पर आप आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखो ये बात भी राइट बैठती है और ये बात भी राइट बैठती है, ये ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गलत बैठ जाती है बोले तो। इन दोनों में से आपका आंसर जो है वो होने वाला है, तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका। तो देखिए विद्यार्थी जो है प्रश्नों को उत्तर देना पसंद करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं पसंद कोई करता है कोई नहीं करता है, तो अपने उससे कोई लेना देना नहीं। अपना क्या उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों की जो अभिव्यक्ति है उसका उसको अवसर मिलना चाहिए, उसको बोलने का हाव भाव पता बनना चाहिए। आप भी स्कूलों में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अपन ने जब वहाँ पर स्कूल में बोला नहीं ना तो आज जा कर के अपने स्टेज पर खड़े होकर बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना, ये अपनी कमी रही है तब से। तो अभिव्यक्ति का समय दे बच्चों को और अभिव्यक्ति का मौका दे ताकि वो खुल के जी पाएँ, ठीक है ना, यही कारण होते हैं। चलिए 144वां प्रश्न आता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि आत्मसंतोष होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अधिकारी का पुत्र या पुत्री होनी चाहिए। तीसरा है कि परिस्थितियों से अच्छा समायोजन होना चाहिए और चौथा है कि अधिक धन होना चाहिए। तो देखिए इनमें से सटीक बात यदि बैठती है तो आपके आधार पर क्या बैठ रही है कि जीवन में जो है सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक हो सकता है आपके संदर्भ में। तो सही बात तो यही होगी कि परिस्थितियों से अच्छा समायोजन होना चाहिए, चौथा ऑप्शन ही कह रहा है। देखिए किसी की परीक्षा परिस्थितियाँ यदि विपरीत है, जैसे कोई बच्चा है उसके पिताजी माताजी यदि बाहर ढोने का काम करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं दिहाड़ी पे, तो आप मान के चलिए उसको वो पर्याप्त शिक्षाएँ वो नहीं मिल पाएगी जो एक बच्चा अच्छे से प्राप्त कर पा रहा है, उसको नहीं मिल पाएगी, बस उसके परिस्थितियाँ होगी इसलिए नहीं कर सकता। तो परिस्थितियों से अच्छा समायोजन होना ज़रूरी होता है और इसी परिस्थितियों को सुधारने के लिए ही जो सरकार है वो प्रयास करती रहती है, लेकिन बार बार प्रयास करने और उनको जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। आरक्षण इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना, कि जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है। जो ढानियों में रहते हैं उनको तो कभी लाभ मिलता ही नहीं है और जो महलों में रहते हैं उनको लाभ मिल जाता है आरक्षण का, क्योंकि उनको पता है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ होती है, तो जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको तो मिल ही नहीं पा रहा है ना, बड़ी बात तो यही है। 145वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है आपका कि अध्यापक एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है। अध्यापक एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है। देखिए व्यवसाय का प्रयोग किया गया है शब्द का। प्रश्न पहला है कि यह भ्रष्टाचार और अपवादों से युक्त है। दूसरा है कि जागरूकता से सृजित एवं संवर्धन अवसर मिलते हैं यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है और चौथा ऑप्शन कहता है कि अपना कार्य जो है वो ईमानदारी से करने का यहाँ पर अवसर मिलता है। तो दोस्तों ईमानदारी का काम करने का जो है वो पटवारी को भी मिलता है। रिश्वत भले ही खाए बात अलग है, लेकिन पटवारी भी तो ईमानदारी से काम करता है, आईएएस भी ईमानदारी से काम करता है, सभी ईमानदारी से अपने नज़र में ईमानदारी से काम करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस आधार पर यदि देखा जाए कि अध्यापक जो है वह एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है क्योंकि वह जागरूकता से सृजन एवं संवर्धन का अवसर मिलता है उसको, वह जागरूकता फैला, क्योंकि एक अध्यापक की बात जो है वो गांव के लोग भी मानते हैं और एक हर चीज़ जो हर एक लोग है वो इस बात से एग्री हो जाते हैं शिक्षक यदि कुछ कह रहा है तो, क्योंकि उनको पता है कि वो जागरूकता ही फैलाने का काम कर रहा है जो भी शिक्षक होगा वो, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखिए अपना। तो अगला प्रश्न 146 नंबर का आता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्रायः पीछे बैठकर चित्र बनाता है। देखिए यदि आप जब पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं आप, और यदि आप पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को क्लास में और वो बच्चा क्या कर रहा है कि पीछे जा कर के बैठ रहा है और आराम से वहाँ पर जाके चित्र बना रहा है, तो आप क्या करेंगे। वहाँ पर चित्र बना रहा है, इस बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। इस आधार पे आपको ऑप्शन के राइट आंसर ऑप्शन इस आधार पर ही होगा। पहला ऑप्शन है कि उसकी कला जो है वो प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसे समझाएंगे। तीसरा है कि प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। या चौथा ऑप्शन है कि उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है कि यदि कोई बच्चा जब आप पढ़ा रहे हैं और पीछे बैठ करके चित्र बना रहा है तो
इस आधार पर राइट आंसर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा ना, कि उसकी कला जो है, प्रतिभा को जो है वो उचित दिशा प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको चित्र बनाने का हुनर है कोई सा न कोई सा, तो उस हुनर को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, यही अपना उद्देश्य होना चाहिए बच्चों के प्रति। चलिए अगला प्रश्न देखें, एक सेकंड थोड़ा मैनेज करूँ। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका पूछा जा रहा है 147 नंबर का, कि मान लीजिए 147वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र जो है बहुत शरारती हैं। आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें करते हैं, कक्षा के शाम पट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे? देखो ये सब स्वाभाविक बातें होती है और बच्चे शरारती होते ही होते हैं स्कूलों में। ठीक है, क्योंकि स्कूल लाइफ ही अलग होती है। आप खुद भी स्कूल लाइफ में होंगे तब आपने शरारतें बहुत सारी की होगी। तो पहला ऑप्शन इस आधार पर कह रहा है कि आप कक्षा नायक को अपना विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती बच्चों की पहचान करेंगे। ये बात भी सही बैठ रही है, लेकिन ऑप्शन और भी बाकी है भी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे शरारती बच्चों को पहचान करेंगे। ये बात भी इस मामले में सटीक बैठ रही है थोड़ी थोड़ी। चलिए अगला ऑप्शन है कि आप संपूर्ण कक्षा का आर्थिक दंड लागू करेंगे। ये बात तो बिल्कुल गलत है, बच्चों को दंड नहीं दिया जा सकता है सरकार के तहत, बल्कि हिसाब से देना चाहिए। अगर देंगे ना तभी तो सुधरेंगे। आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को संतुष्टि पत्र भेजेंगे। देखिए अब इस आधार पर यदि आप पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या आंसर हो सकता है? देखिए और कुछ नहीं है, मॉनिटर वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, सब मिले जुले होते हैं कक्षा में। तो इस आधार पर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन ही राइट आंसर है इसका, कि आप अपने अवकाश काल में जाएंगे। मतलब आपकी जब क्लास नहीं चल रही उस तब की बात हो रही, छुट्टी की बात नहीं हो रही, ऐसे नहीं संडे के दिन चले जाए, तो कक्षा में जो है वो निगरानी करेंगे तथा ऐसे आकस्मिक जब निरीक्षण करेंगे आप, तो ऐसे जो शरारती बच्चे होंगे वो पकड़ में आ ही जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे शरारती बच्चों को जो है वो पकड़ के आप उन्हें दंड नहीं दें, आप उनको समझाएं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और अगली बार ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपको किसी प्रकार से जो है दंड दिया जा सकता है। ऐसे आपको समझाना पड़ेगा, ना कि आप उनको कुछ कर सकते हो। चलिए 148वां प्रश्न देखिए कि शिक्षक दिवस जो है वो मनाने का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? दोस्तों शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है उसका प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि उत्सव को मनाना तथा छात्रों से जो है वो तोहफे लेना होता है। बात गलत है। डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक प्रेरणाओं से प्रेरणा लेना। बात सही है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि छात्रों को डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन के बारे में बताना। ये बात भी सही है। और अवकाश मनाना, ये बात तो गलत है। तो चौथा ऑप्शन तो किसी परिस्थिति में हो ही नहीं सकता और पहला भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपके राइट होंगे दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। तो 148वां का राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए छात्रों को डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन के बारे में बताना, ये बात सही है, लेकिन इससे बेटर जो व्याख्या कर पा रहा है वो ऑप्शन कौन सा है? वो दूसरा है कि उनके जीवन के दर्शन एवं दार्शनिक जो विचारों से है उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से जो है वो प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है आपका कि एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि लगातार कम होती जा रही है। कोई बालक है, उसकी शैक्षिक जो उपलब्धि है उसको लगातार कम होती जा रही है। क्या कारण है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसके पूर्व शैक्षिक परिणामों की प्रशंसा नहीं की जाती थी। दूसरा है कि उसके पिता जो है परिणाम पत्र पर केवल हस्ताक्षर करके अपने कर्तव्य की तिथि समझते थे। यह है कि उसके माता अपनी किट्टी पार्टी में अत्यधिक व्यस्त रहती थी। ये बात तो गलत है, ये बात भी गलत है। बालक में उपलब्धि अभी प्रेरणा का अभाव है। उपलब्धि के प्रति अर्थात मोटिवेशन जो है ठीक है ना, मोटिवेशन जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये बात भी सही है दोस्तों। तो 149 का जो राइट आंसर होगा उसका यही होने वाला है कि उसके पूर्व शैक्षिक जो परिणाम है उनकी प्रशंसा नहीं की जा रही है। ठीक है, तभी तो वो यहाँ से मोटिवेशन प्राप्त करेगा। मोटिवेशन चौथे ऑप्शन से पहला, सटीक आंसर क्या है? पहला होने वाला है चौथे से भी, क्योंकि उसके पूर्व जो शैक्षिक परिणाम हैं उनकी प्रशंसा नहीं की जा रही, इसीलिए ही तो वो बच्चा जो है वो डेढ़ पढ़ रहा है। ठीक है ना, ये मामला होता है। तो उसको डेढ़ नहीं करना है अपना, उसको बढ़ाना है आगे। ठीक है ना। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखें। 150 नंबर का प्रश्न देखिए कि मानना है आपको कि आपको धूम्रपान की लत है। मान लीजिए कि आपको धूम्रपान की लत है, पाठशाला में आप क्या सावधानी रखना पसंद करोगे? मान लीजिए कि आपको धूम्रपान की लत है और पाठशाला में आप क्या सावधानी रखना पसंद करोगे? पहला है कि आप छात्रों से सिगरेट मंगाएंगे किंतु उनके समक्ष पिएंगे नहीं।
ये बात तो गलत है ना, मंगानी भी तो नहीं है ना पहली बात। दूसरा है कि आप स्टाफ रूम में बैठकर धूम्रपान करेंगे, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आप अन्य साथियों के विरोध करने पर स्टाफ रूम में सबसे कोने की कुर्सी पर बैठकर धूम्रपान करेंगे, ये बात भी गलत है यार। चौथा है कि आप विद्यालय वातावरण का सम्मान करते हुए जहाँ तक संभव हो पाएगा सिगरेट नहीं पिएंगे। देखिए अब किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। तो राइट आंसर क्या होगा, यही होने वाला है। बस आप जो है वो विद्यालय के वातावरण का सम्मान करते हुए वहाँ पर सिगरेट नहीं पिए। लेकिन हमारे बात करें तो हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर जो तंबाकू खाया करते थे, तो क्लास में खा के आते थे, और क्या, बस यही चीज़ होती है। तो आज यही प्रश्नों के बारे में बात की है। 500 पेज की पूरी PDF है, डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।